पूरी दुनिया में केवल मात्र हमारे ही पूर्वज थे, यानी हम ही थे। 2000 वर्ष पहले ईसाई इस धरती पर आए, 1400 वर्ष पहले मुगल इस धरती पर आए। पूरे दुनिया में साम्राज्य केवल हमारे पूर्वजों का था। 1400 वर्ष पहले मुगलों ने इस धरा पर कदम रखा, तब से हमारे पूर्वजों का आधिपत्य धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया और पूरी दुनिया का हिंदू इस भारत में आकर रहने लग गया। भारत में भी रियासतें थी अलग अलग, अलग अलग रियासतों पर मुगलों ने कब्जा किया, आक्रमण किया। उसका परिणाम यह हुआ कि हम लगभग 1000 वर्षों तक, 750 वर्षों तक मुगलों के हम गुलाम रहे। 150 वर्ष हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। लेकिन हमारे पूर्वज लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, जीवन में कभी पराजय स्वीकार नहीं की। अब एक लड़ाई हारते, दूसरी लड़ाई के लिए पुनः तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। हमारे पूर्वजों के इस पुरुषार्थ से, पोरस से आज हम आजादी की श्वास ले रहे हैं। उसमें 50 करोड़ हमारे पूर्वजों का बलिदान हुआ। इतिहास साक्षी है। आए दिन हम महापुरुषों का नाम लेते हैं, जयंतियां मनाते हैं। जवानी की जवानी हम भारत मां को स्वतंत्र कराने के लिए, हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए, इस देश में हिंदू सुरक्षित रहे, इसके लिए हमारे पूर्वज आज दिन तक लड़ रहे हैं। हिंदुओं की संस्कृति मिटाने के लिए, हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग इस्लाम और ईसाइयों द्वारा किया गया, जिसमें मंदिरों को तोड़ना, गौ माता की हत्या करना, गौ मांस का खाना, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करना, हिंदू बहन बेटियों को उठा कर ले जाना। इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी यह हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति उनसे समाप्त नहीं हो पाई। जितने भी हमारे आराध्य देव थे, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, भगवान कृष्ण का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, प्रमुखता से इन मंदिरों का नाम लिया जाता है। लेकिन भारतवर्ष के 3000 मंदिर तोड़कर मुगलों ने मस्जिदों का निर्माण किया। स्वतंत्र होने के बाद जब सरकार अपनी बन गई, हम स्वतंत्र हो गए, तो राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का आंदोलन प्रारंभ हुआ। राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 450 वर्षों से हम लड़ते आ रहे हैं। अनेक लड़ाइयां हमारे पूर्वजों ने लड़ी। 76 लड़ाइयां राम मंदिर के लिए हमने लड़ी, और उसका अंतिम आंदोलन अगर किसी ने किया हो तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय भजन दल के कार्यकर्ताओं ने अंतिम आंदोलन 2018 में करके मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। दुनिया को बता दिया कि राम मंदिर बनना चाहिए, और हमारे आंदोलन के कारण आज वो राम मंदिर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि राम मंदिर के आंदोलन में अंतिम युद्ध किसने किया, अंतिम संघर्ष किसने किया, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय भजन दल का नाम प्रवीण भाई के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ।
जिस मंदिर के लिए हमारे पूर्वज 450 वर्षों तक लड़ते आए, क्या उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हमको भी आनंद और हर्ष का अनुभव करना चाहिए, और वह आनंद और हर्ष भी समाज को दिखाई देना चाहिए कि संपूर्ण हिंदू समाज राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हर्षोल्लास है। और उस दिन हम संकल्प भी लेंगे कि राम मंदिर तो बना लिया, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी बना लेंगे। यह संकल्प के साथ हमको भारत का प्रत्येक जिले में, जैसे तो स्लोगन ये दिया गया कि 450 वर्षों का संघर्ष, 450 वर्षों का संघर्ष, 450 जिलों में कार्यक्रम, 8 करोड़ लोगों ने 1.25 लाख रुपए दिया, 1.25 रुपए दिया, 8 करोड़ लोगों ने 1.25 रुपए दिया, उनका अभिनंदन। और उन 8 करोड़ लोगों के 1.25 रुपए के कारण आज मंदिर हिंदुओं के पैसों से बन रहा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने तय किया 450 वर्षों का संघर्ष, 450 जिलों में कार्यक्रम, अग्रणीय भूमिका जिस इस आंदोलन में जिसने निभाई, उनको पद्म भूषण से सम्मानित करे, ये मांग भी हम स्थिर करने वाले हैं। जिसने इस मंदिर के आंदोलन को चरम सीमा तक पहुंचाया, ऐसे महापुरुषों का सम्मान भी होना चाहिए। तो 14 जनवरी मकर संक्रांति से लेकर 22 जनवरी 2024 लगभग 8 दिन का पीरियड है। संपूर्ण देश में कार्यक्रम होने वाले हैं, संपूर्ण हिंदू समाज करने वाला, उसमें हमारे संगठन की सहभागिता भी हो। कार्यक्रम आप स्वतंत्र है, कुछ भी करें, लेकिन समाज उसको स्वीकार करे, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। संगठन ने कुछ कार्यक्रम तय किए, वाहन रैली हो सकती है, मैराथन दौड़ हो सकती है, दीपो महोत्सव मनाया जा सकता है। और दीपो महोत्सव में क्या, राम मंदिर तो बना लिया, ये दीपक से लिखा हुआ होगा, समाज को पता चलेगा कि ये लिखा हुआ है राम मंदिर तो बना लिया। निचली लाइन में होगा कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी बना लेंगे। साढ़े 450 वर्षों का संघर्ष दीपों से लिखा होगा। 8 करोड़ लोगों का 1.25 रुपया, इस प्रकार लिखा हुआ दीपक के माध्यम से समाज को दिखाई देना चाहिए। ये कार्यक्रम 21 और 22 तारीख को कर सकते। हमने 10 दिन का 8 दिन का समय इसलिए रखा, समय के अनुसार हम विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन और भी कर सकते हैं, लेकिन 21 जनवरी को रविवार है, 22 जनवरी सोमवार है। विषय आया था कि सामूहिक रूप से अयोध्या में भगवान राम के दर्शन कर लेके जाना चाहिए, लेकिन 22 जनवरी के रोज जिनको वहां जाना है उनकी संख्या सीमित है। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने एक दिन एक प्रांत को दिया है। इसलिए अपने संगठन ने विचार किया कि जिस प्रकार हरिद्वार में हमने अभी अखिल भारतीय बैठक की, अयोध्या में हम जून में इतना बड़ा कार्यक्रम करने का विचार कर रहे हैं, जिसमें पूरे देश से 10-15 हजार लोगों को बुलाकर, यहाँ 2000 लोगों का कार्यक्रम था, वहां हम 10,000 लोगों का कार्यक्रम करने का विचार कर रहे हैं। तो संगठन के अनुसार हम 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक महोत्सव दिन मनाए, अपनी युक्ति परियुक्ति से
अपने विचार और मस्तिष्क से जो भी कार्यक्रम हमको अच्छा लगे उस कार्यक्रम की करने की आपको स्वतंत्रता है, आप करिए, लेकिन कार्यक्रम अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण समाज जिसमें आनंदित हो, हर्षित हो, वह कार्यक्रम हमारे संगठनों के द्वारा भी होना चाहिए। इसलिए संगठन ने इस 8 दिन का सप्ताह पूरा राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तय किया है। विभिन्न कार्यक्रम हम करते जाए। और बंधुओं, ये ध्यान रखना कि काशी और मथुरा भी हमको जीते जी हम देख सके, ऐसा अभियान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय भजन के द्वारा प्रारंभ होना है। इसलिए इस राम जन्मभूमि के महोत्सव में, प्राण प्रतिष्ठा में हम संकल्प अवश्य लें और इस संकल्प के साथ हमारा वो कार्यक्रम पूर्ण करें। कार्यक्रम होने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना। जैसे हमने राम मंदिर बनाया, देश और काशी मथुरा के लिए हम उस दिन संकल्प ले सकते हैं कि मेरे क्षेत्र में जहां मैं रहता हूं वहां 5 हनुमान चालीसा के केंद्र प्रारंभ करूंगा, 11 हनुमान चालीसा का केंद्र प्रारंभ करूंगा। 450 वर्षों का संघर्ष है। 450 हनुमान केंद्र में जयपुर प्रांत में हम चलाएंगे। यह संकल्प